कई लोग पहले कदम के लिए एक संकेत, एक प्रेरणादायक मकसद या संपूर्ण योजना की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यह प्रतीक्षा, मेरे दोस्तों, एक आदत बन जाती है। और निष्क्रियता की आदत प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रिया, न कि प्रतीक्षा, परिणाम बनाती है। जीतने वाले वे हैं जो डर, संदेह और आलस्य पर काबू पाते हैं। वे पहले कार्रवाई करते हैं, बाद में रास्ता खोजते हैं। मैंने नेपोलियन हिल ने सीखा है कि सफलता उस क्षण शुरू होती है जब आप इंतजार करना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको किसी सही समय या किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, केवल कार्रवाई करने के साहस की आवश्यकता है। प्रगति आंदोलन से पैदा होती है, हिचकिचाहट से नहीं। आगे बढ़ें, भले ही डर हो। कार्रवाई वह बीज है जिससे हर सफलता उत्पन्न होती है। अभी शुरू करो। क्या आप में से कई लोगों ने खुद को कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले प्रेरणा आने का इंतजार करते हुए पाया है? वे मानते हैं कि एक दिन वे बदलने की अटूट इच्छा के साथ जागेंगे और यह बदलाव बिना प्रयास के होगा। लेकिन वह दिन अक्सर कभी नहीं आता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रेरणा पहले नहीं आती है। कार्रवाई, हाँ, प्रेरणा हवा की तरह है, आती है और जाती है। आगे बढ़ने के लिए इस पर निर्भर नहीं रह सकते। यदि आप केवल तभी आगे बढ़ते हैं जब आप प्रेरित महसूस करते हैं, तो आप अक्सर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। लेकिन कार्रवाई अलग है। कार्रवाई कुछ ऐसी है जिसे आप चुन सकते हैं, भले ही आप कैसा भी महसूस करें। आप आगे बढ़ सकते हैं, भले ही आपके पैर भारी लगें। आप शुरू कर सकते हैं, भले ही आपका दिल संदेह से भरा हो। आप कोशिश कर सकते हैं, भले ही आपका दिमाग कहे आज नहीं। जब आप इंतजार किए बिना कार्रवाई करते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं बिना किसी इच्छा के भी, तो आपका दिमाग बदलने लगता है। आप अधिक जागृत, अधिक केंद्रित महसूस करते हैं। आप थोड़ा विश्वास बनाते हैं। यह छोटी सी कार्रवाई एक चिंगारी जलाती है। यह चिंगारी एक छोटी सी आग जलाती है और यह आग प्रेरणा की शुरुआत है। कार्रवाई प्रेरणा बनाती है, विपरीत नहीं। जो लोग तैयार महसूस करने के लिए इंतजार करते हैं, वे फंस जाते हैं। वे कहते हैं, मैं कल शुरू करूंगा, या मैं सही मूड में नहीं हूं। लेकिन ये सिर्फ विचार हैं। विचार नियम नहीं है। आपको उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और फिर भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप डर महसूस कर सकते हैं और फिर भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको एक परिपूर्ण भावना की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल थोड़ा साहस चाहिए। सच्चाई यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य अक्सर लेने में सबसे कठिन होते हैं। वे रोमांचक नहीं लगते, वे असहज लगते हैं, लेकिन यही उन्हें शक्तिशाली बनाता है। यदि कुछ कठिन है तो इसका मतलब है कि यह मायने रखता है। इसका मतलब है कि यह आपको आगे बढ़ाएगा। हर बार जब आप कठिन होने पर कार्रवाई करते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। आप खुद को सिखाते हैं कि आप मूड या भावनाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। आप अपना जीवन जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही बार में करना है। आपको अपने पूरे जीवन को एक ही दिन में ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा कदम, एक छोटा कार्य, एक सरल कार्रवाई करें। इस तरह बदलाव शुरू होता है। इस तरह ताकत बढ़ती है। आपको ले जाने के लिए ऊर्जा की लहर का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी गति खुद बनाते हैं। एक समय में एक विकल्प, इसे कोहरे के माध्यम से चलने के रूप में सोचें। आप पूरे रास्ते को नहीं देख सकते, आप केवल अगला कदम देख सकते हैं। लेकिन इतना ही काफी है। वह कदम उठाएं, फिर अगला, और धीरे धीरे रास्ता स्पष्ट होता जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी दिशा मजबूत होती जाती है। लेकिन इनमें से कुछ भी तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पहले नहीं चलते। कार्रवाई करने के लिए आपको परिपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह तय करने की आवश्यकता है कि समान रहना अब एक विकल्प नहीं है। इसे अपना कारण बनने दें, इसे अपनी प्रेरणा बनने दें। कार्रवाई वह नहीं है जो प्रेरणा के बाद आती है। यह वह बीज है जिससे प्रेरणा बढ़ती है।
जो लोग इसे समझते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो लोग भूल जाते हैं वे अपने विचारों में फंस जाते हैं, एक भावना का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं टिकती है। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो शुरू करें। यदि आप ताकत चाहते हैं तो आगे बढ़ें। यदि आप स्पष्टता चाहते हैं तो कार्रवाई करें। इच्छा होने से पहले शुरू करो, भले ही आप असुरक्षित हों, शुरू करो। कार्रवाई इंतजार नहीं करती, यह नेतृत्व करती है। और जब आप अपनी भावनाओं की अनुमति के बिना कार्रवाई करना चुनते हैं तो आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें एक बड़ा बदलाव करना होगा। वे सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ एक ही बार में बदलना होगा, एक विशाल छलांग लगानी होगी या एक बड़े अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटी सी चीज से शुरू होते हैं। शुरू करने के लिए आपको एक बड़ी खोज की आवश्यकता नहीं है, आपको एक छोटे कदम की आवश्यकता है जिसे बार बार निरंतरता और उद्देश्य के साथ उठाया जाए। एक मजबूत पेड़ एक ही दिन में नहीं बढ़ता है, यह एक बीज के रूप में शुरू होता है। यह धीरे धीरे चुपचाप दिन ब दिन बढ़ता है। इससे पहले कि कोई उसकी पत्तियां देखे, वह अपनी जड़ों को जमीन में धकेल देता है। बदलाव के साथ भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में आपके प्रयास इतने छोटे लग सकते हैं कि वे मायने नहीं रखते, लेकिन समय के साथ वे जमा हो जाते हैं, वे जड़ें बनाते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं, एक बड़ी हरकत से नहीं बल्कि कई छोटी हरकतों से। जब लोग कहते हैं कि वे फंसे हुए महसूस करते हैं तो अक्सर इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि खुद को मुक्त करने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास उन्हें रोक देता है। यह लक्ष्य को बहुत बड़ा, बहुत दूर, बहुत भारी बनाता है। इसलिए वे स्थगित करते हैं, योजना बनाते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन एक महान क्षण की प्रतीक्षा करते हुए वे उन छोटी हरकतों से चूक जाते हैं जो वे आज कर सकते थे, और ये छोटी हरकतें ही सब कुछ बदलना शुरू कर देंगी। यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक वाक्य से शुरू करें। यदि आप ताकत बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर टहलें। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो एक आदत चुनें और इसे प्रतिदिन दोहराएं। यह बहुत कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन ये छोटी हरकतें नए पैटर्न बनाती हैं। वे यह आकार देना शुरू करते हैं कि आप कौन हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति बनना बंद कर देते हैं जो बदलाव के बारे में सोचता है, और कोई ऐसा व्यक्ति बनना शुरू कर देता है जो बदलाव जीता है। कुंजी एक परिपूर्ण कदम उठाना नहीं है, चलते रहना है। कुछ ऐसा चुनना है जो आप आज कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और आगे बढ़ना है। इस तरह की कार्रवाई आत्मविश्वास का निर्माण करती है, विश्वास का निर्माण करती है। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आप अपने शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं, कि आप वादे निभा सकते हैं, यहां तक कि चुप भी, कि आप आगे बढ़ सकते हैं भले ही कोई न देख रहा हो। और यहां सबसे शक्तिशाली बात है, छोटी हरकतें अक्सर आपके सोचने के तरीके में बड़े बदलाव लाती हैं। आप अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आपका जीवन रातों रात बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपने अंदर से बदलना शुरू कर दिया है। आप कोई ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो प्रकट होता है, जो पूरा करता है, जो कुछ दिनों के बाद हार नहीं मानता है। और पहचान का यह बदलाव परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत है। यहां तक कि जब दुनिया भारी लगती है तो छोटे कदम आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। वे आपकी आत्मा को जगाए रखते हैं, वे आपको खुद को थकाए बिना ताकत बनाने में मदद करते हैं। और समय के साथ ये छोटे प्रयास जमा हो जाएंगे, एक के बाद एक, दिन ब दिन, जब तक वे अब छोटे नहीं लगते, जब तक कि वे आपके होने का हिस्सा नहीं बन जाते। सही क्षण का इंतजार न करें, बड़ी खोज की तलाश न करें, अगला कदम खोजें, वह छोटा सा कदम जो आप अभी उठा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से करें, इसे दिल से करें, इसे कल फिर करें। इस तरह एक शांत बदलाव एक शक्तिशाली बदलाव बन जाता है। महान बदलाव एक ही क्षण में नहीं किए जाते हैं, वे स्थिर हाथों, शांत अनुशासन और एक ऐसे दिल से बनाए जाते हैं जो हार मानने से इनकार करता है। आपके जीवन को एक बड़ी हरकत की आवश्यकता नहीं है, इसे दैनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
और यह ताकत से नहीं बल्कि फोकस से शुरू होता है, दबाव से नहीं बल्कि धैर्य से। यदि आप आज छोटा कदम उठाते हैं तो आप उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो एक दिन आपको वहां से बहुत दूर ले जाएगी जहां से आपने शुरुआत की थी। कई लोग कभी शुरू नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि सब कुछ परिपूर्ण होना चाहिए। उनका मानना है कि योजना त्रुटिहीन होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए और पहले कदम उठाने से पहले उनके कौशल मजबूत होने चाहिए। लेकिन पूर्णता का यह विचार उपयोगी नहीं है। वास्तव में यह सबसे बड़े कारणों में से एक है कि लोग फंसे हुए क्यों हैं। वे गलतियां करने से इतने डरते हैं कि कभी आगे नहीं बढ़ते। पूर्णता एक जाल है। यह एक उच्च मानक जैसा लगता है, लेकिन यह डर को छुपाता है। यह फुसफुसाता है, आप अभी तक तैयार नहीं हैं, या आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे, या शुरू करने से पहले आपको और अधिक करना होगा। और इस तरह समय बीतता जाता है, कार्य उनके दिमाग में बढ़ता जाता है, डर मजबूत होता जाता है। जितना अधिक वे इंतजार करते हैं उतना ही मुश्किल शुरू करना लगता है। लेकिन यहां सच्चाई है, कुछ भी परिपूर्ण रूप से शुरू नहीं होता है। न तो कोई किताब, न कोई व्यवसाय, न कोई आदत, न कोई व्यक्ति। हर वह चीज जो करने लायक है वह गंदा, अनिश्चित और अक्सर अनाड़ी शुरू होती है। पहले कदम कभी चिकने नहीं होते हैं, लेकिन इन पहले कदमों के बिना आप कभी अगले सर्वश्रेष्ठ मजबूत तक नहीं पहुंचते हैं जो चमकना शुरू करते हैं। महान बनने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरू करना होगा। प्रगति तब होती है जब आप परिपूर्ण होने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस आगे बढ़ना चुनते हैं। भले ही आपकी कार्रवाई सबसे अच्छी न हो, फिर भी यह कुछ भी नहीं करने से बेहतर है। भले ही आपका पहला प्रयास गलतियों से भरा हो, फिर भी यह बिना परिणामों के अंतहीन योजना से अधिक मूल्यवान है। जब आप प्रगति चुनते हैं तो आप विकास चुनते हैं। आप सीखने के लिए दरवाजा खोलते हैं। गलतियां शिक्षक बन जाती हैं, झूठे कदम कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और हर बार जब आप कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार, थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। जो लोग पूर्णता का इंतजार करते हैं वे अक्सर कभी शुरू नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग प्रगति स्वीकार करते हैं वे जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक दूर तक पहुंच जाते हैं। वे हर कदम पर आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। वे हर समय सही होने की चिंता नहीं करते, वे बस चलते रहते हैं। वे गर्व महसूस करने का इंतजार नहीं करते। हर दिन वे बस प्रकट होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूर्णता अक्सर गर्व से आती है। यह अच्छा दिखने की आवश्यकता है, कभी असफल न होने की, हमेशा नियंत्रण रखने की। लेकिन यह गर्व प्रगति को चुरा लेता है। यह आपको स्थिर रखता है। यह उम्मीद करता है कि एक दिन आप कोशिश करने के लिए काफी अच्छे होंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता है। क्योंकि किसी चीज में अच्छा बनने का एकमात्र तरीका है कि आप तैयार महसूस करने से पहले शुरू करें। आपको एक शुरुआती की तरह दिखने, ठोकर खाने, धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर विकास विनम्रता से शुरू होता है। जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं वे नहीं हैं जिन्होंने परिपूर्ण होने तक इंतजार किया। वे हैं जिन्होंने कार्रवाई की जबकि वे अभी भी असुरक्षित थे, अभी भी खोज रहे थे, अभी भी वे बनने के लिए बढ़ रहे थे जो उन्हें बनने की आवश्यकता थी। यह विचार छोड़ दें कि आपको सब कुछ सुलझाना है। यह झूठ छोड़ दें कि आपका काम तब तक त्रुटिहीन होना चाहिए जब तक कि यह करने लायक न हो जाए। आपके पास जो कुछ भी है उससे शुरुआत करें। आप जहां हैं वहां से शुरुआत करें। भले ही यह अजीब हो तब भी शुरू करें, क्योंकि आगे की ओर हर छोटा सा अपूर्ण कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। प्रगति सुंदर नहीं लग सकती है, लेकिन यह ताकत का निर्माण करती है, यह साहस का निर्माण करती है, यह प्रकट होने की आदत का निर्माण करती है, चाहे कुछ भी हो। और वह आदत किसी भी योजना से अधिक मूल्यवान है जो कभी कागज से नहीं उतरती है। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आप जहां हैं वहां से शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी है उससे शुरू करें, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह करें। यह परिपूर्ण नहीं होगा, इसे परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे बस वास्तविक होने की आवश्यकता है।
और यदि यह वास्तविक है और इसे दोहराया जाता है तो यह आपको पूर्णता की तुलना में कहीं अधिक दूर ले जाएगा। कई लोगों का मानना है कि जब वे असहज महसूस करते हैं तो कुछ गलत होता है। उनका मानना है कि यह रुकने, पीछे हटने या तब तक इंतजार करने का संकेत है जब तक कि चीजें आसान न हो जाएं। लेकिन यह एक गलत धारणा है। असहजता कोई चेतावनी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ नया, कुछ ऐसा दर्ज कर रहे हैं जो आपके आदी होने से बड़ा है। विकास आरामदायक नहीं है। यह कठिन, अज्ञात और कभी कभी डरावना भी लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सोचें कि एक पौधा कैसे बढ़ता है। सबसे पहले बीज टूट जाता है। यह एक सुचारू या कोमल प्रक्रिया नहीं है। फिर जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और तना सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। यह अंधेरे, दबाव और प्रतिरोध का सामना करता है, लेकिन यह संघर्ष आवश्यक है। इसके बिना पौधा कभी भी सूर्य की ओर नहीं बढ़ेगा। लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। विकास हमेशा संघर्ष के साथ आता है। यदि कोई चुनौती नहीं है तो कोई बदलाव नहीं है। अधिकतर लोग असहजता से बचते हैं। वे चाहते हैं कि प्रगति हल्की और आसान हो, लेकिन आसान रास्ते मजबूत स्थानों तक नहीं ले जाते। आसान रास्ते आराम बनाते हैं, चरित्र नहीं। सच्चे बदलाव के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन विकल्पों की आवश्यकता होती है जो आपको खींचते हैं। यह आपको पुरानी आदतों से बाहर निकालता है और आपको उन नई आदतों में ले जाता है जो शुरुआत में अजीब लगती हैं। यह सामान्य है। इस तरह आप बढ़ते हैं। असहजता तब आती है जब आप सामान्य से पहले जागते हैं, जब आप उस चीज को न कहते हैं जो आपको नियंत्रित करती थी, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, जब आप यह जाने बिना कदम उठाते हैं कि आगे क्या होगा। यह दबाव जैसा लगता है, यह संदेह जैसा लगता है, लेकिन यह खतरा नहीं है। यह रोकने का संकेत नहीं है, यह एक संकेत है। कुछ बदल रहा है। संघर्ष के बिना कोई शक्ति नहीं है। यदि आप एक मजबूत शरीर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा उठाना होगा जो आसान लगने से भारी हो। यदि आप एक मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं तो आपको उन विचारों का सामना करना होगा जो आपके पुराने सोचने के तरीकों को चुनौती देते हैं। और यदि आप एक मजबूत जीवन बनाना चाहते हैं तो आपको उन दिनों का सामना करना होगा जो आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। जो काम आपको बढ़ाता है वह अक्सर वही काम होता है जो आपको असहज बनाता है। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे अधिक बढ़ते हैं वे नहीं हैं जो दर्द से बचते हैं। वे हैं जो खुली आंखों से इसे पार करते हैं। वे हर पल का आनंद नहीं लेते हैं। वे हमेशा साहसी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वे जारी रखते हैं। वे समझते हैं कि विकास असहजता के बाद आता है, पहले नहीं। वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, भले ही यह धीमी लगे। यदि आप एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वह महसूस करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे अधिकतर लोग भागते हैं। आपको फिर से एक शुरुआती बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ न बनने के लिए, कोशिश करने, गिरने और उठने के लिए। आपको अज्ञात में चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि यह सुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि इसमें वह है जो आप वास्तव में चाहते हैं। इस तरह का साहस शोरगुल वाला नहीं होता है, यह शांत होता है। यह दैनिक छोटे कार्यों में प्रकट होता है। यह हर उस कदम के साथ बढ़ता है जो आप उठाते हैं, खासकर जब वह कदम कठिन लगता है। तो असहजता से डरो मत, इसका स्वागत करें। इसे आपको सिखाने दें, इसे आपको आकार देने दें। हर बार जब आप इसे पार करते हैं तो आप थोड़ा मजबूत, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा तैयार हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप समान रहकर नहीं बढ़ सकते और आप बढ़ते हुए समान नहीं रह सकते। असहजता दुश्मन नहीं है, यह दरवाजा है। और यदि आप इसे पार करते हैं तो आपको उस तरह की शक्ति मिलेगी जो आपको कभी पता नहीं थी कि आपके पास है। याद रखें, वह जीवन जो आप चाहते हैं वह दूर के भविष्य में नहीं है, बल्कि उन विकल्पों में है जो आप आज करते हैं। हर छोटा कदम, साहस का हर कार्य, हर बार जब आप असहजता को अपनाते हैं
तो आप एक असाधारण जीवन की नींव बना रहे हैं। पूर्णता का इंतजार न करें, प्रगति को अपनाएं। प्रेरणा का इंतजार न करें, कार्रवाई शुरू करें। और सबसे बढ़कर अज्ञात के डर से लकवाग्रस्त न होने दें, क्योंकि वहीं आपका सबसे बड़ा क्षमता निहित है। यदि आपको लगा कि यह संदेश आपकी आत्मा में गूंज रहा है, तो जान लें कि खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आत्मनियंत्रण का मार्ग एक निरंतर यात्रा है।